बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क में जारी दहशतगर्दी की हालिया लहर पर आपको पता है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज हुआ है। इस इजलास में कौन कौन शरीक हुआ, कौन कौन गैर हाजिर रहा, एलामियों में क्या लिखा गया है, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उनकी तफसील कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ। अली अमीन गंडापुर के हवाले से इतलात हैं कि उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में रखा है। और क्या क्या कुछ हुआ अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि इस इजलास से लिंक और वैसे भी मुल्की सियासी मामलात का अहम मरकज़ जो है वो आजकल अडयाला जेल ही बना हुआ है, ख़ासतौर पे पिछले कोई 24-48 घंटों से। आज इमरान खान से उनकी फैमिली और 6 वकला ने मुलाकात की है, और ये मुलाकात जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े के बाद पहली मुलाकात है। यानी पहले भी जिस दिन मुलाकात हुई है उसके कोई आगे पीछे ये वाक़या हुआ तो उसकी मालूमात इमरान खान तक नहीं पहुंची थी उनकी फैमिली के थ्रू। तो आज सबसे पहले तो उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत किया जब उन्हें ये मालूमात पहुंची हैं, क्योंकि बताया गया उनकी बहनों के अकॉर्डिंग कि इस बार भी उनके पास टीवी और अखबारात की जो एक्सेस है वो एक बार फिर रोकी गई है। बल्कि इमरान खान ने ख़ुद उन्हें बताया कि 5-6 दिन से उनको अखबार नहीं मिला, उनका टीवी चैनल जो है वो भी बंद कर दिया गया। तो अरीमा खान के मुताबिक जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो वो हर चीज़ से बेखबर थे कि पिछले एक हफ़्ते में क्या कुछ हुआ है। तो उन्हें इस पूरे एक हफ़्ते के वाक़यात के बारे में सिर्फ 30 मिनट में बताना था। आजकल आप इमेजिन करें एक दिन की जो हेडलाइंस हैं वो 30 मिनट तक चली जाती हैं। अगर आप टेलीविजन्स को देखें तो पूरे दिन की हेडलाइंस जो है उसका दौरानिया 25-30 मिनट तक चला जाता है। तो इमरान खान को ये सारी मालूमात जो पूरे एक हफ़्ते की थी वो सिर्फ 30 मिनट में बतानी थी। वैसे खींच खूंच के उन्होंने 45 मिनट की मुलाकात की, लेकिन इब्तदाई तौर पर यही था कि 30 मिनट की मुलाकात करें और यहाँ से जाइए। बहरहाल इमरान खान ने एक तो जाफ़र एक्सप्रेस आने की मजम्मत की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की जंग हमने जीतनी है और मिलकर जीतनी है। तो यहाँ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि मिलकर जीतनी है, इत्तेफाक राय बड़ा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही उन्होंने अपोजिशन अलायंस और पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसका ये पिछले कोई 8-10 घंटों में 12 घंटों में जो फैसले हुए हैं, यानी पार्लिमानी इजलास में अदम शिरकत के हवाले से, उसकी हिमायत भी की है। साथ ही इमरान खान समझते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना था तो सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा का जेल से बाहर होना लाजमी है। इस तरह जेल में डाल देना किसी सियासी जमात के सरबरा को, वो भी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके बाद अगर आप ये कहें कि कौमी कंसेंसस पैदा हो जाए, इत्तेफाक राय पैदा हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर को टीवी के ऊपर दिखा देना, उनकी तस्वीर तकरीर दिखा देना या उनको किसी इजलास में बिठा लेना, ये इक्वल नहीं हो जाता कि जैसे पार्टी का, ठीक है वो फ़िलहाल के लिए इमरान खान की जगह पे पार्ट टाइम पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन सिर्फ उनकी तकरीर दिखा लेना या उनको किसी इजलास में बिठा लेना ये कतन जस्टिफाई नहीं करता कि आपने सबसे बड़ी सियासी जमात को ऑन बोर्ड कर लिया या वो हर तरह से जो है वो कंसेंसस पैदा हो गया। तो बहरहाल ये चीज़ आज इमरान खान ने भी की। और बाय द वे बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पार्टी में कब आए हैं, आज ही की दिन की मुनासबत से मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है। ये 18 मार्च 2023 की गालबन बात है, जब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस आप अक्सर सुनते हैं, उसका जिक्र भी सुनते हैं। अभी कल परसों ही जुल्फ़ी बुखारी को और मुराद सईद को उसमें इश्तिहारी करार दिया गया। ये 18 मार्च का आज तारीख भी वही है, और ये एंट्री भी उनकी आप देखिए कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर को हम इतना ज़्यादा नहीं जानते थे। यही 18 मार्च का दिन था जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के आसपास हर तरफ नफरी थी। हमने तो ख़ुद कवर किया हो ना उन मामलात को, आंखों देखा हाल है, तो कभी तफसील में भी जिक्र करेंगे जब हालात ज़रा साजगार हुए। तो बहरहाल इस दौरान आप ये फुटेज में अगर देखें बैरिस्टर गौहर को, तो ये इमरान खान के दस्तखत वाली जो फ़ाइल है ये कहीं लेके आ रहे थे अंदर से बाहर, और मतलब इन्होंने दस्तखत कराने थे इमरान खान के ताकि हाज़िरी लग जाए और वो जा सके। तो ये इनकी बड़ी अचीवमेंट थी। तो उस टाइम ये एज अ लॉयर थे, जैसे बाकी लॉयर जाते हैं इमरान खान के, उसी तरह से ये जाया करते थे। तो बड़ा उन्होंने उस टाइम सेलिब्रेट किया उस टाइम पे। तो ये वो मुनाज़र मुझे आज के दिन की मुनासबत से याद आ गया। तो ठीक है, इमरान खान ने उन पर ट्रस्ट किया, उनको ओहदा दिया, बट इमरान खान की वैल्यू एक बिल्कुल डिफरेंट है। उसको बैरिस्टर गौहर किसी भी तरह से 100% रिप्लेस नहीं कर सकते। एनीवेज़, इमरान खान ने कहा है कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों के दौरान सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह को जेल में डाल दिया जाए तो ये सोचें कि इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि मैं मजबूत हूँ, खड़ा रहूँगा, ख्वाह कितना अरसा भी जेल में रहना पड़े, लेकिन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूँगा। ये एक बार
फिर उन्होंने रिपीट किया। मुझे नहीं पता ये मैं कितनी बार आपको भी बता चुका हूँ और कितनी बार ये सेंटेंस लोग सुन चुके हैं, लेकिन इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, किसी सूरत एक इंच भी इधर उधर नज़र नहीं आ रहे। तो ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है। इमरान खान ने आज हिदायत दी है कि पीटीआई के जितने भी फैसले हैं इनमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखा जाए। फिर आज की मुलाकात में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात किया है कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो किसी दहशतगर्दी का हल नहीं है, उससे ख़त्म नहीं होगी। पख्तून कबाइल जो हैं उनको मौका दिया जाए कि वो जरगे के अहकामात की रोशनी में इसका कोई फ़ैसला कर सके। फिर अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को लेकर भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम दुश्मनी मोल लेने की बजाय तनाज़ात के हल के लिए कोई और तरीक़ाकार अपनाएं, बातचीत का या डायलॉग का रास्ता अपनाएं। फिर बलूचिस्तान के मसले के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है कि उनकी ये राय थी कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल जो वहाँ के बड़े सियासी लोग हैं वो जिस राह से समझते हैं कि यहाँ से रास्ता निकल सकता है उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इमरान खान के पास बहुत सारी चीज़ों का सलूशन है। ठीक है, इस टाइम जेल में है, लेकिन उन्होंने एक सियासत तो की है, एक लंबा अरसा सियासत किया और इन मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर तालिबान के हवाले से या ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनके पास कोई ना कोई तो विज़न ऐसा है ना कि उनकी हुकूमत के दौरान ये वाक़यात ज़रा कम रहे। बेशक बातचीत के ज़रिए हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन हमें तो मतलब है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आए। तो वो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस दे सकते हैं। इसीलिए पीटीआई भी ये चाहती थी कि वो इमरान खान से एक मुलाकात कर लें और उन्होंने जो फ़ैसला लिया इमरान खान ने उसको बैक किया है। और एक बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि पीटीआई बड़े लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन माइनस इमरान फार्मूले के ख़िलाफ़ डट चुकी है। बहरहाल अब मेरा अभी भी ये मौक़िफ़ है कि अगर ये मुलाकात सुबह हो जाती या अर्ली मॉर्निंग हो जाती तो शायद पीटीआई इस इजलास में शिरकत कर लेती या इमरान खान उन्हें इजाज़त देते। बहरहाल अब इस पूरे हफ़्ते में और आने वाले वक्त में आपको हुकूमती कैंप से या पीटीआई के जो मुखालिफ कैंप्स हैं उनसे ये सुनने को मिलेगा कि ये कौमी सलामती के मामले पर इकट्ठा नहीं थे और जब मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने बायकॉट किया एंड सो ऑन। ये नैरेटिव तो अब बनेगा, उसके लिए पीटीआई को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इसके आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। यह सख्ती बढ़ सकती है, किस तरह से बढ़ सकती है, मुलाकातें मज़ीद महदूद हो सकती हैं और इस पूरे हालात में जो एक छोटी सी तब्दीली आ सकती है या आने वाली है वो ये कि इमरान खान की मुलाकातों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ये लार्जर बेंच कोई पीटीआई की दरख्वास्त पर नहीं तश्कील दिया, बल्कि अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनकी दरख्वास्त पे तश्कील दिया कि जनाब जितनी भी दरख्वास्तें हैं ना इमरान खान से मुलाकातें करने की उनको यकजा करें और एक लार्जर बेंच बनाएं और उसमें फ़ैसला कर दें। तो अब कायम मुकाम जो चीफ़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने एक बेंच बना दिया जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। साथ में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर होंगे, जस्टिस आज़म खान भी इस बेंच में शामिल कर लिए गए हैं। तो 20 के करीब केसेस हैं इमरान खान के जिन्हें यकजा करके इस बेंच में सुना जाएगा। तो क्या फ़ैसला होगा अब ये अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसी सिक्स सेंस ये कह रही है कि शायद मुलाकातों के हवाले से चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं और ऐसी स्ट्रीमलाइन होंगी कि जो फेवर करेंगी अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को, नॉट इमरान खान। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जहाँ तक बात है आज के इजलास की, तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म, तमाम सूबों के वज़राए आला, गवर्नर और आर्मी चीफ शरीक हुए, फिर डीजीआई, डीजीएमआई, डीजीएमओ सॉरी, ये भी शरीक रहे। फिर हैरान कुन तौर पर जो अदम शिरकत थी, जो ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो है वज़ीर दाखिला साहब की कि इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं वो इजलास में नहीं थे। तो बहरहाल बताया गया कि वो बैरून मुल्क थे और उनका अराइवल ज़रा लेट था तो इसलिए वो शिरकत नहीं कर सके। और नवाज शरीफ के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि वो क्यों नहीं थे, 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्हें भी आना चाहिए था। बहरहाल उनकी जमात कहती है कि जब ज़रूरत होगी तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन उनकी जगह पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, काबिल लोग मौजूद हैं, तो वो डील कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये लोग हैं जो आज शरीक नहीं हो पाए। फिर बलूचिस्तान के हवाले से चूँकि ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बलूचिस्तान का मसला ज़्यादा उठा हुआ है, तो अख्तर मेंगल नहीं थे, महमूद खान अचकज़ई नहीं थे, तो इन लोगों की शिरकत जो है वो ज़ाहिर बात है महसूस की गई इनकी कमी और इसका इजहार भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लोग कर रहे हैं कि जनाब आ जाते तो अच्छी बात थी और जाना चाहिए था। मेरी अपनी ज़ाती राय अभी भी बरकरार है। आर्मी चीफ़ ने आज गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है और कोई शख्सियत नहीं है। और इसका जो आज के इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी के हालिया जो वाक़यात हैं उनकी एक तो मज़म्मत की है, साथ ही मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया है। फिर कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के इनकाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे
बहादुरी से अपना काम कर रहे हैं, कोई शहीद हो रहा है, उनको खिराज तहसीन पेश किया है और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मजम्मत की गई है। फिर ये भी कहा गया कि रियासत पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिर स्ट्रेटजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर भी जोर दिया गया है कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया एक बार फिर कहा गया कि कमेटी ने दहशतगर्दों का नेटवर्क जो है वो ख़त्म करने के लिए हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करने का फ़ैसला किया है कि जराइम की जो एक गठजोड़ के ज़रिए मनसूबाबंदी हो रही है या प्लानिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए भरपूर किस्म की मुआवनत जो है वो अपने इदारों को फराहम की जाए। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले या उनके जो पैरोकार हैं या एक मरबूत किस्म की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं दहशतगर्दों को मदद फराहम करने के लिए, उनके हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है और इसकी रोकथाम के लिए मौसर और मजबूत इकदाम करने का कहा गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रीफिंग दी गई, इन कैमरा इजलास था तो इसकी बहुत सारी तफसीलात तो नहीं आएंगी, सिर्फ एलामिया की शक्ल में आएंगी। तो ये आज की ओवरऑल सिचुएशन थी। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि इमरान खान का PTI का फ़ैसला, अपोजिशन इत्तेहाद का फ़ैसला, आगे क्या असरात होंगे, आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।